रूस की सेना रशिया मिलिट्री के पास ऐसे 6 सुपर हथियार रशिया सुपर वेपन्स हैं जो विश्व सैन्य तकनीक की सीमाएं लांघते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इनका उपयोग यूक्रेन के खिलाफ अब तक नहीं किया गया है। इतनी जबरदस्त जंग के बावजूद ये रूस का ये हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल न करना कई सवाल पैदा करता है। हाल ही में हुए घातक ड्रोन हमले ने इस बहस को फिर से हवा दी है कि क्या पुतिन अब इन अदृश्य हथियारों को सक्रिय करेंगे। ध्यान रहे कि यूक्रेन ने रविवार को अब तक का सबसे खतरनाक ड्रोन हमला कर 40 से ज्यादा रूसी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मलेशिया में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में विदेश दौरे के दौरान यह बयान दिया कि जब आतंकवाद के खिलाफ मिशन पर हो भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए, तो यह दुखद है कि लोग राजनीतिक फायदे के लिए बातें कर रहे हैं। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? यह बयान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसका उद्देश्य उन लोगों पर निशाना साधना था जो राष्ट्रीय हितों से ऊपर राजनीतिक निष्ठाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। देश में मौसम का मिजाज हाल के दिनों में तेजी से बदल रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों में हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाएं देखने को मिल रही हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के नए अपडेट के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत में 2 और 3 जून को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही उसके बाद के 2 दिनों के दौरान भी भारी बारिश हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर पंडितों का विस्थापन मुस्लिम समुदाय पर एक धब्बा है। उन्होंने मुसलमानों के राजनीतिक सशक्तिकरण की अपील की। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में राजभवन में सोमवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, LT गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में यह बात कही। पिछले 5 सालों में यह पहला मौका था जब उन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुलाकात के लिए बुलाया। महबूबा ने उपराज्यपाल को कश्मीरी पंडितों को उनके मूल। बारिश के मौसम से पहले राजस्थान में मानो हड़कंप सा मचा हुआ है। बारिश से पहले किसान खेतों में डालने के लिए बड़ी मात्रा में खाद खरीदते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों में प्रदेश के कई शहरों में नकली खाद के मामले सामने आने के बाद से हचलच मची हुई है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार रेड कर रहे हैं और नकली उर्वरकों की फैक्ट्रियां पकड़ रहे हैं। ऐसे में पिछले 3 से 4 दिन में जितनी फैक्ट्रियां सीज हो गई हैं, उतनी आज तक नहीं हुई हैं। कई FIR भी हो चुकी हैं। दरअसल अजमेर के नजदीक किशनगढ़ में ज्यादातर रेड की। अजमेर मार्बल नगरी किशनगढ़ के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में इफ्को के साथ कई अन्य नामी कंपनियों के नाम से भी नकली उर्वरक तैयार किया जा रहा था। इनमें सरताज, उत्तम समेत अन्य कंपनियों का नकली उर्वरक भी यहां से देश भर में सप्लाई किया जा रहा था। यही नहीं, एक दूसरे संचालकों तक नकली उर्वरक के खाली कट्टों की सप्लाई भी की जा रही थी। इससे नकली उर्वरक तैयार करने वालों की चेन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उधर कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से किशनगढ़ थाने में मामले दर्ज करवाए गए हैं। अजमेर जिले के किशनगढ़ भारत और अफ्रीकी देशों के बीच हवाई संपर्क को और सशक्त बनाते हुए एयर इंडिया और एयर मॉरिशस ने अपने कोडशेयर समझौते एयर इंडिया कोडशेयर अफ्रीका को एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंचाया है। इस समझौते के तहत अब यात्री एक ही टिकट पर भारत, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और रियूनियन जैसे गंतव्यों तक बिना रुकावट यात्रा एयर मॉरिशस इंडिया फ्लाइट्स कर सकेंगे। नई उड़ानों की बुकिंग 2 जुलाई 2025 से एयर इंडिया और एयर मॉरिशस की वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से उपलब्ध होगी। यात्री एक ही टिकट। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बांडी नदी के बहाव अब पग के निर्माण पर भी पीला पंजा चलने लगा है। क्षेत्र को साफ कर निर्बाध करने की कार्रवाई पिछले करीब 1 माह से की जा रही है। प्राधिकरण की टीम द्वारा बहाव क्षेत्र से निकाले जा रहे सिल्ट, मलबा व मिट्टी बहाव क्षेत्र के दोनों ओर पाल के रूप में जमाई जाकर अतिक्रमण रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। नदी बहाव क्षेत्र के दोनों ओर जमाई जा रही मिट्टी से बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण पर रोक लगने के साथ ही नदी में गंदे पानी की जावक भी रुकेगी। इसके अलावा निकाली जा रही अजमेर राजस्व मंडल की ओर से करवाई जा रही डिजिटल गिरदावरी को और अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट के सिग्नल नहीं आने की समस्या नहीं रहेगी। एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इसमें मौके पर नेट सिग्नल नहीं होने पर ऑफलाइन डिजिटल सर्वे किया जा सकेगा। जैसे ही संबंधित कार्मिक या मोबाइल नेट की रेंज में आएगा, सर्वे का डाटा व फोटो ऑनलाइन अपडेट हो जाएंगे। आगामी सितंबर माह में खरीफ की गिरदावरी से पहले इसे अपग्रेड कर लिया जाएगा। इससे गिरदावरी का सही अनुमान होने के साथ डाटा मिलान
ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को मनाया जाने वाला गंगा दशहरा पर्व का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। इस दिन राजा भगीरथ के तप से पतित पावनी मां गंगा देवलोक से धरती पर अवतरण हुई थी, इसीलिए इस दिन गंगा दशहरा मनाने की परंपरा है। इस वर्ष 5 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इसे लेकर जगदलपुर के ज्योतिषाचार्य पंडित दिनेश दास ने पुण्य स्नान के फायदे बताए हैं। इस दिन गंगा दशहरा पर्व पर 10 में से 6 योग विद्यमान रहेंगे, जिसमें ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, मध्याह्न में व्यातिपात योग, हस्त नक्षत्र,